नमस्ते सारे मेरे ध्यान बंधुओं को मेरा नमन करते हुए और पहले तो हमारे प्यारे दोस्त और गुरुजी ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को हमारे दिल से प्रणाम उनको करते हुए, गुरु माता स्वर्णमाला अम्मा को भी प्रणाम करते हुए, सारे पिरामिड मास्टर्स को इस एक अद्भुत मंच महातार फाउंडेशन में इस क्लास सेशन के लिए, ज्ञान का सेशन के लिए और ध्यान का सेशन के लिए आप सबको आमंत्रण करती हूँ। मास्टर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये एक अद्भुत बुक है बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। बहुत ही अद्भुत बुक है ये हम लोग जो सेशन करते हैं ये बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है दोस्तों। ये तो आप लोगों को इस बुक में इंटरेस्ट आने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, पर आपको ही इस पुस्तक को पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ोगे, ये आपका ही एनलाइटनमेंट आप पोस्टपोन करते रहोगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं आपको इस चीज के बारे में अवेयरनेस करने के लिए हम लोग करते हैं, पर पढ़ना आप ही को है। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, अवचेतन मन की शक्ति करके वही पुस्तक अवेलेबल है। आप ऑर्डर करके पहले पढ़िए। बहुत 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 ही साइंटिफिकली रिटन बुक है। ऑथर बहुत ही अच्छा से आपको एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन देते देते बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं पावर पॉइंट शेयर करना चाहूंगी इस टाइम पे। क्या दिख रहा है ना? पावर पॉइंट दिख रहा है जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, इसके बारे में ये पुस्तक है। तो इसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। तो ये क्या है सबकॉन्शियस माइंड? देखो, ये कॉन्शियस माइंड है ऊपर वाला, जो 10% हमारे मन में, ये 10% है कॉन्शियस चेतन मन, जो हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम लोग कर रहे हैं ना, हर रोज की जो काम करते हैं उस माइंड से करते हैं कॉन्शियस माइंड। सो वो सिर्फ 10% ही है। दस 10% परसेंटेज ही है हमारे कॉन्शियस माइंड। तो देखो सबकॉन्शियस माइंड, देखो 90% ऑफ हमारा मन जो है वो सबकॉन्शियस अवचेतन मन होता है दोस्तों। तो चेतन मन को क्या काम करता है और अवचेतन मन काम करता है, ये हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। सो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हर रोज की जो रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि सुबह उठो, ये काम पे जाना है, ये प्लानिंग करना है, यहाँ पे बस चढ़ना है, यहाँ से उतर जाना है, इसको ये काम करना है, रात आके पीपीटी बना देनी है, घर में ये पका देना है, ये बच्चों का ये प्रोग्राम, ये सब कुछ हम लोग एवरीडे लाइफ में जो जो होता है वो सब कुछ हमारा कॉन्शियस माइंड प्लान करता है, कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। डिसीजन मेकिंग, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, न्यू स्किल, या कुछ नया सीखना, ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड का काम है, जो चेतन मन हम लोग बोलते हैं वो। तो अवचेतन मन का क्या काम है? देखो, अवचेतन मन सब कुछ इस बॉडी का जो जो है, जो क्वाइटली चल रहा है वो अपने आप, हम लोग जो बोलते हैं इनवॉलेंट्री, जो काम हो रहा है हमारे बॉडी में, वो सब कुछ अवचेतन मन का ही काम है। जैसे कि फिजिकल फंक्शन, खाने खाने को हजम करना, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेथ, हमारा श्वास का आना जाना, हमारा मेमोरी, हमारे इमोशंस, भाव, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? अवचेतन मन से आ रहा है। वो पूरा इंचार्ज अवचेतन मन का है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये है तो ऑब्जर्व करो, एक ही घर में पैदा होने वाले 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, अगर सबको एक ही तरह का अपब्रिंगिंग आ रहा है, तो क्यों कोई सक्सेसफुल है, कोई ना अनसक्सेसफुल है, कोई हेल्दी है, कोई अनहेल्दी है, किसी को बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहता है पूरा पूरा उसके लाइफ टाइम में, कोई तो मारा सारा ब्रोकन रिलेशनशिप, हर हर नया दिन एक नया रिलेशनशिप,
ब्रो है ना, ब्रेक डाउन होता रहता है, उसका ब्रेकअप होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि सारा एजुकेशन सिमिलर है, अपब्रिंगिंग सिमिलर है, एक ही घर का है। बट व्हाई सम पीपल आर पुअर एंड हमेशा सैड रहते हैं, हमेशा बहुत सारा टेंशन फेस करते हैं, और हमेशा अनसक्सेस, जो भी वो ट्राई करते रहते हैं वो कुछ काम नहीं आता, कुछ सक्सेसफुल होता ही नहीं है उनका। हमेशा फेलियर ही फेस करते रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस लो होता है, हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। क्यों ऐसा? वही उसी सोसाइटी में कोई कोई है जो हमेशा बहुत ही उनका फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा स्टेबल रहता है, और वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। रिक, मैं बार बार बोलती हूँ माय माय डियर फ्रेंड्स, कि ये बुक हमें ये 20 मिनट 25 मिनट में कवर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ऐसे ही स्लाइड शेयर करती रहूंगी, ठीक है? आप ही को इस बुक को पढ़ना है, बहुत बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट, मैं पूरा दिन पढ़ा सकती हूँ उसको, ठीक है? फिर भी मैं स्लाइड में इसलिए डाली हूं, तो जितना हो सके उतना आप तक पहुंच जाइए, ठीक है? तो क्यों है कोई कोई लोग हमेशा वो सक्सेस पे सक्सेस, सक्सेस पे सक्सेस। देखो अंबानी, देखो, सब ऐसा बोलते हैं कि बुरा टाइम चल रहा है, मार्केट डाउन है, फिर भी अंबानी इसका ऐसा ही चलता है। क्यों ऐसा होता है? कोई कोई सक्सेसफुल होता है, कोई हमेशा हेल्दी रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ये अवचेतन मन का कमाल है, ठीक है? तो देखो, हम अवचेतन मन और बॉडी को इस बड़े से शिप को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? ये बॉडी, अगर ये बड़ा सा शिप है, हमारा बॉडी अगर ये बड़ा सा शिप है, तो इसका कैप्टन सबकॉन्शियस माइंड है। ये इस पूरा बॉडी को चला रहा है, वो क्वाइटली चला रहा है। तो ये कैप्टन है। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? तो पर इस अवचेतन मन को पता नहीं ये राइट डायरेक्शन के, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये सही है, ये गलत है, ये करने से अच्छा होता है, ये करने से बुरा होता है, ये उसको पता नहीं। उसको सिर्फ ये पता है, वो ऑर्डर्स फॉलो करना उसको अच्छे से आता है। किससे ऑर्डर फॉलो करता है अवचेतन मन? कोई बोल सकता है क्या? किससे ऑर्डर लेगा वो? कॉन्शियस माइंड से लेता है। कॉन्शियस माइंड, जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है उससे वो सारा इंस्ट्रक्शंस लेता है। तो कैसे? हम तो कॉन्शियस माइंड जो भी इंस्ट्रक्शन देता रहता है, वो अनकॉन्शियस माइंड फॉलो करता है। आप ये उदाहरण दे सकते हो, अलादीन का वो चिराग है ना, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। अलादीन का चिराग खुद कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ अलादीन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तुम जो बोलोगे मैं वो करके लाऊंगा, वो बोलेगा ना आपका जेनी, वो क्या बोलते हो आप, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये जाओ, ये मुझे ये चाहिए, तो वो लेके आएगा। तो ऐसे ही आपका अवचेतन मन काम करे। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शंस देगा, वो फॉलो करेगा। उसको और कुछ नहीं पता कि ये इसको सही है, ये इसको गलत है, ये उसको लकी है, ये इसको अनलकी, उसको कुछ नहीं पता। पर ये कॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शन कहाँ से लाता है? उसको कहाँ से लाता है? वो कॉन्शियस माइंड को बहुत सारे रास्ते से उसको इंस्ट्रक्शन आते हैं। एक तो सोसाइटी है, हमारा अपब्रिंगिंग है, माँ बाप है, एजुकेशन है, और खुद हमारे एक्सपीरियंसेस है। ये सब मिलजुल के एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये ले लेता है कॉन्शियस माइंड, और इसके इसके बुनियाद पर हमारा अवचेतन मन काम करता रहता है। अगर एक बच्चे को, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चे को पैदा होते बढ़ते, जब वो बढ़ रहा है, जैसे कि 7-8 साल का हो, तब आप उसको बोलते रहोगे कि तुम कितने वीक हो, तुम कितने सेंसिबल हो, तुम ना लोगों के बीच जाते नहीं हो, तुम घुल मिलते नहीं हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये सारा चीज। अगर आप बोलते रहोगे, तो ये यहाँ पे सुनेगा, कॉन्शियस माइंड से सुनेगा, और वहां से सबकॉन्शियस माइंड में बिठाएगा। हाँ हाँ, मैं वीक हूँ, हाँ हाँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं सकती, मैं बहुत ही
अंदर बैठ बैठ जाऊं, मैं यहीं पे सिक्योर हूँ, ये अच्छे से बिठा लेगा वो अंदर। तो वही करेगा, वो पूरा जिंदगी वही करेगा, जब तक को उसको अवेयरनेस आ जाए कि ये क्या हो रहा है मेरे से। तो उसको कुछ पता नहीं कि ये सही है गलत है, इससे मुझे लाभ हो सकता है, कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेगा। जो भी कॉन्शियस माइंड ऑर्डर देता रहेगा वो उसको फॉलो करता रहेगा। ओके। तो इस बुक में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे दोस्तों, आपको पढ़ना, जरूर पढ़ना उसको। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण सिंपल सिंपल से। आप डॉक्टर मर्फी के जो रोजमर्रा जिंदगी में पेशेंट्स आए, जो उन्होंने जिन जिन को काउंसिल किया, ऐसे सारे उदाहरण ये देते जाएंगे इस बुक में। तो पहले एक उदाहरण देते हैं, जहाँ पे एक सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती थी। उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज परफॉर्मेंस। तो वो हमेशा घर में गाती थी, पर कभी स्टेज उसने फेस नहीं किया था। तो क्या करती है जाके, हमें वो डरी डरी गई वो एक दिन, अरे रे मुझसे कहाँ ये होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे इतने लोगों को फेस करना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस, मैं तो डरूंगी, मैं तो कांपूंगी, ऊपर जाऊंते ही मैं कांप जाऊंगी मैं, और मेरा गाना ही नहीं आए, नहीं आए, मुझसे नहीं हो। यही बोलती रहेगी, वो पूरा महीना बोलती रही ऐसे। और घर वाले भी वैसे ही उसको डराते रहे, अरे रे तुमसे होता है कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसे। तो क्या हुआ, उसके अवचेतन मन में अच्छे से बैठ गया, और उसी को वो फॉलो करेगा, ऐसी सिचुएशन लाता रहेगा। तो वो गई स्टेज के ऊपर, और क्या हुआ, वही हुआ जो उसने प्लान किया था, उसके अवचेतन मन को वो कंडीशन किया था, ऐसे ही हुआ, वो गाना आया ही नहीं। जितनी भी वो ट्राई कर रही थी, गाना नहीं आ रहा था। तो वो इतना नर्वस होके पूरा हाथ पैर उसका कांप रहा था। अरे रे, मैंने जो सोचा था ऐसे ही हो रहा है, उसने सोचा, और वापस आ गई, डर के घर वापस आ गई। इससे उसने सोचा कि देखो, जैसे मैंने ट्रेन किया था अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है। चलो अभी मैं इसको बदलती हूँ, मेरे हाथ में है। उसको समझ में आ गया। तो पूरा उसने अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, सारे अच्छे सुझाव, द पावर ऑफ सेल्फ सजेशन, स्व सुझाव, बहुत ही, स्टार्ट रिप्लेसिंग, रिप्लेस करो सारे नेगेटिव थॉट्स को, रिप्लेस करके सेल्फ सजेशन दो, अच्छे से दो। अरे रे मैं इतनी अच्छी गाती हूँ, ये ठाकुर, मैं इतनी अच्छी गाती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ लोगों के सामने, जितना भी क्राउड है मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, ये मुझे बहुत नेचुरली आता है, गाना गाना मुझे बहुत नेचुरली आता है, मैं लोगों के सामने बहुत कंफर्टेबल हूँ। ऐसे वो स्व सुझाव पूरा दिन देती रहती अपने आप को, और अगले दिन फिर से वो स्टेज में जाती है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, अब तो इस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उतर गया वो, कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अच्छी गाती हूँ, मैं गा सकती हूँ, लोगों के सामने भी गाऊंगी, किसी के सामने भी गाऊंगी, क्या है, अच्छे से वो गा के आई, बहुत खुश हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो ये हमें ये हमें सुझा रहा है कि ये क्या बता रहा है हमें, कि हम लोग आज जिस सिचुएशन में हैं, हमारा कैपेबिलिटी जो भी है, ये परमानेंट नहीं है। ये हमें सोसाइटी, हमारे वो स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स, ये सब कुछ हमें बिठाया है अंदर कि तुम्हारा कैपेसिटी ये है, तुम यही कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ। पर ये परमानेंट नहीं है, आज भी अपना रियलिटी आप बदल सकते हो, ये समझ लो, ये बुक अच्छे से पढ़ लो, सारे टिप्स ले लो इससे, कैसे अपने आप को बदला बदला जा सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। स्व सुझाव, स्व सुझाव देते देते ये हमारा अवचेतन मन अभी उसको सच मानेगा, उसको और कुछ नहीं पता, जो कॉन्शियस माइंड देगा वही उसको सच मानेगा। तो ये बहुत पुराने जमाने से भी बहुत यूज हुआ है। जैसे कि इसको मेंटल एनेस्थीसिया बोलते हैं। पहले जमाने में जब अर्ली सर्जरीज होता था, तब कोई एनेस्थीसिया नहीं था। हाँ, तो क्या करते थे, सर्जरी से पहले पेशेंट को लिटा देते थे, और उसको बोलते, अरे रे तुम बहुत ही गाढ़
निद्रावस्था में जा रहे हो। अब देखो, तुम्हारी बॉडी में कोई पेन नहीं है। देखो, तुम्हारे बॉडी में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। अच्छे से तुम नींद में जा रहे हो, करके करके उसको अच्छे से ऑपरेशन करके उसको बोलते थे, देखो अभी तुम्हारे बॉडी में कोई पेन नहीं है, अच्छे से हील हो रहा है, आराम से उठ रहे हो। और ऐसे वो उठ जाते थे। तो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति को ये बखूबी जानते थे। तो इसको वो यूज करते थे ऐसे, मेंटल एनेस्थीसिया दे के। हम लोग इसको हिप्नोटाइज भी बोलते हैं, है ना। तो ये दे के बहुत सारा सर्जरीज भी होता था। तो एक बार डॉक्टर को क्या हुआ था, उनको कुछ स्किन प्रॉब्लम हुआ था। तो वो बहुत दिन, बहुत सारे डॉक्टर मर्फी को, जोसेफ मर्फी को खुद कुछ स्किन प्रॉब्लम हुआ था। तो ये बहुत सारे दिन से बहुत सारे डॉक्टर्स को मिले, और बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, वो पर ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने ठान लिया, चलो मैं खुद अपने आप पे ये काम करूंगा, करके वो सेल्फ सजेशन शुरू किया। देखो, हाउ माय स्किन इज ग्लोइंग, इट्स हीलिंग, नो, एंड इट्स ग्लोइंग, इट्स हेल्दी। ऐसे करके उन्होंने सेल्फ सुझाव दिए। हमारा अवचेतन मन ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो ये शरीर कैसे बना? अवचेतन मन का इंस्ट्रक्शन से बना है। ठीक है। तो जो ये बना है, फिर से हम दोबारा इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। अब अगर बुक्स पढ़ोगे, उसमें आएगा कि हर सेल रीजनरेशन होता है। एवरी 3 वीक्स एवरी सेल, एक एक सेल हमारे बॉडी का रीजनरेट होता है। तो ये रीजनरेट करने के पहले कैसे उस वो अवचेतन मन कोडिंग लेता है बॉडी से, सारा डीएनए और कोडिंग। तो जो कॉन्शियस माइंड का वो कोडिंग लेता है, वो उसको लेके फ्रेश सेल्स बनाता रहता है। तो अगर हम कुछ अपने आप में बदलना चाहे, तो वो कोडिंग को चेंज करना पड़ेगा। जो कॉन्शियस माइंड में फीड करोगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो आप फीड जो कर रहे हो, स्व सुझाव जो दे रहे हो, उसको बदलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। ऐसे करके डॉक्टर मर्फी अपने स्किन डिसीजेस सॉल्व करते हैं। ओके। और थोड़ा सा उदाहरण लेंगे। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? आस्था उपचार, मीनिंग मॉडर्न हीलिंग थेरेपी जो हम लोग बोलते हैं, जो प्रेयर के माध्यम से, अ, बिना मेडिसिन के कोई भी इलाज हो सकता है, अभी हो रहा है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो बोलते हो आप, प्लेसिबो, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का प्लेसिबो पुस्तक पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा है, वो भी हिंदी में अवेलेबल है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वहां पे आपको बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि 95% ऑफ द मेडिसिन एंड सर्जरीज, जो भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, जो भी मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं, वो सब प्लेसिबो है। क्या है प्लेसिबो? किसी को पता है क्या प्लेसिबो? प्लेसिबो एक फेक मेडिसिन है। उसमें कुछ मेडिसिन कंटेंट होता ही नहीं है। वो शुगर टैबलेट होता है, सिर्फ शुगर है रहता है उसमें। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारे मेडिसिन, 95% ऑफ द मेडिसिन इंडस्ट्री में जो दे रहे हैं अभी, वो सारा प्लेसिबो है। वो, और ये प्लेसिबो काम कैसा करता है? मैं खुद फार्मासिस्ट हूं, तो मुझे पता है। जब मेडिसिन देते हैं, जो मेडिसिन दे रहा होता है ना, उसका भी इफेक्ट बहुत होता है। जैसे कि मैं भी रहती हूँ अपने स्टोर्स में, और मेरे पति भी रहते हैं। तो लोग जब आते हैं, नहीं मैडम, आपके हाथ से जब लिया, मुझे तो सर दर्द गया ही नहीं, आपके हस्बैंड के हाथ से दो। तो ये सब कुछ क्या है? यही तो है अवचेतन मन की शक्ति। तो वो कॉन्शियस माइंड ने दिया है इंफॉर्मेशन कि इस डॉक्टर के पास जाओ, आप तभी आपका इलाज हो सकता है, आप पूरा रिकवर होगे। नहीं तो कोई और डॉक्टर के पास जाओगे तो नहीं जाएगा। ये आपका आपका फीड किया हुआ कोड है ये, जो यद भावम तद भवति। जो आप बिलीव करते हो, ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा।
ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये अवचेतन मन की शक्ति है। ये आप फीड कर रहे हो और अवचेतन मन इसको रियलिटी में ला रहा है। ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल डॉक्टर जोसेफ मर्फी देते हैं, जैसे वो अपने खुद के फादर को कैसे ट्रीट किया। अपने उनके फादर बहुत सिक थे, बहुत ही ज्यादा, और बेड रिडन थे, उनके लंग्स में टीबी था। तो उन्होंने सारा मेडिसिन ट्राई किया था पर कुछ काम नहीं हो रहा था। तो वो डॉक्टर सोचते हैं अरे क्यों नहीं अपने बाप पे अभी काम करना शुरू करेंगे, ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसे ही पत्री सर बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करो, खुद के बॉडी पे नहीं करोगी तो किसी और के बॉडी में कैसे करोगे, पहले खुद पे ट्राई करो। ठीक है, पिरामिड लाओ, ये लाओ, एक्सपेरिमेंट करो। तो ऐसे ही जोसेफ मर्फी ने क्या किया, रास्ते से एक रोड पे, स्ट्रीट के एक स्टोर से ये एक क्रॉस उठा लेते हैं। तो 20 रुपीज का या 2 रुपीज का एक क्रॉस मिलता है, वो उठा लेते हैं। घर जाके अपने बाप के बगल में बैठ के बहुत ही प्यार से बोलते हैं, देखो क्या हुआ आज, मैं ना एक सेंट से मिला, बहुत ही एंशियंट सेंट है ये, बहुत ही पावरफुल सेंट है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये बहुत साधु है, संत है। तो इन्होंने बोला ये बहुत ही, ये एनर्जी सारा उनका एनर्जी इस क्रॉस पे डाल दिया है, पूरा एनर्जी, और इस क्रॉस को बहुत पावरफुल बना दिया। और मेरे हाथ में बोलते हुए, देते हुए बोले, अपने फादर को इसको दे दो, वो सारी प्रॉब्लम्स, उनका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाए। देखो इनको बगल में ही रखना चाहिए उसको। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल है, मेरा पूरा शक्ति मैंने उसमें डाल दिया। ऐसे बोला डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो उनके फादर तो बहुत खुश हो गए, अरे रे, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ऐसे संत मिल गए, और इस टाइम पे चलो मेरे उनका क्रॉस मिल गया, मैं धन्य हो गया, मैं इसको जरूर यूज करूंगा। उसको अपने तकिए के नीचे रख के वो सो गए। तो बहुत खुश थे, रात भर बहुत खुश थे, अरे मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ऐसा चीज मुझे मिल गया, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऑब्वियसली सुबह होते क्या हुआ, उनके बॉडी में बहुत चेंजेस, बहुत एनर्जी लेवल चेंज हो गया, उठ के बैठ गए वो, धीरे धीरे करके पूरा हीलिंग हो के वो पूरा ठीक ठाक हो गए, पूरा रिकवर हो गए। तो ये दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। तो देखो, जब जब इसके ये अच्छे चीज के लिए भी हो सकता है, बुरे चीज के लिए भी हो रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं ये सही है कि गलत है। आप जो फीड कर रहे हो वो करेगा वो। तो अवेयरनेस में रहो कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसका वजह क्या है। शायद हम हमारे कंडीशनिंग और प्रीवियस बर्थ में जो वो कोडिंग हमारे चक्रास में रह गया है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर बच्चे को उसके अपब्रिंगिंग के टाइम पे बोलोगे कि पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, मनी इज वेरी डिफिकल्ट, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, 10-10 रुपए कमाने में बहुत मुश्किल होता है, पता है। तो क्या होगा, उसके जहन में बैठ जाएगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये तो आसान है ही नहीं, मुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी। ये उसके मन में वो बैठ गया, धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, अच्छे से बैठ गया। तो क्या होगा, वही उसके जिंदगी में वो देखना शुरू करेगा। इतना स्ट्रगल है, कितना सारे तकलीफें झेलेगा, काम पे, बिजनेस पे, नो। हाँ, वही उसका उसका रियलिटी है। जैसे कि यद भावम तद भवति, सिंपल, हमारे भगवत गीता में जो लिखा है। तो ये अवचेतन मन की शक्ति है, उसको कुछ पता नहीं है। तो आप इसके मालिक हो। इतना अमेजिंग, इतना शानदार चीज आपके हाथ में मिला है, उसको चलाना अभी आपके हाथ में। जान जाओ यहाँ से आपकी जिंदगी कैसे चेंज होना है, चेंज कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। आप आप प्लान करो, क्या क्या चीज चीज चाहिए मेरी जिंदगी में, अभी मेरी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस चाहिए, आप प्लान करो प्रिसाइजली, लिखो, बहुत क्लियरली लिखो। वो बोलते हैं राइट इट टू द टी, मीनिंग इतना डिटेल में लिखो। अगर घर चाहिए तो ऐसा घर, ऐसे उसके गेट्स रहना चाहिए, इसके इसके बाथरूम फिटिंग्स ऐसा रहो
किचन ऐसा हो, ऐसा क्लियरली आपके जहन में रहना चाहिए। प्लान अच्छे से बनाओ और उसका स्व सुझाव शुरू करो। एक और एग्जांपल देते हैं जहां पे उनके दोस्त को टंग पैरालाइज होता है, और ये इनके उनके स्व सुझाव टेक्निक से वो प्लेसिबो इफेक्ट से वो बाहर आ सकते हैं, बहुत ही सक्सेसफुली उनको क्योर करते हैं। और ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और कहाँ यूज होता है? एब्सेंट ट्रीटमेंट, अनुपस्थिति उपचार बोलते हैं उसको। जैसे कि मैं यहाँ पे बैंगलोर हूँ, मेरे दोस्त कोई अमेरिका में है, वो बहुत सिक है और मुझे फोन करेंगे, अरे मैं बहुत सिक हूँ, मेरे लिए प्रे करो ना। हाँ, ये प्रेयर का काम बहुत अच्छे से होता है। कैसे प्रे करें? अरे रे, ये बहुत सिक है, उसको ठीक कर दो भगवान, ऐसे नहीं। एनर्जी फील्ड, क्रिएट एन एनर्जी फील्ड। तो क्या बोलना चाहिए? मेरे दोस्त बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है, वो बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी उसको मिल रहा है। जो डॉक्टर्स के साथ वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, उसको राइट इंफॉर्मेशन है, राइट ट्रीटमेंट टेक्निक्स पता है उसको। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मेरे दोस्त को मिल रहा है। वो हर रोज बहुत अपने हेल्थ में तरक्की कर रहा है, बहुत ही जल्दी सब। वो बहुत स्वस्थ में आ रहा है। ऐसे एनर्जी फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, वो प्रेयर का एडवांटेज आता है दोस्तों। तो ऐसे करने से आप सचमुच अ, अनुपस्थिति उपचार कर सकते हैं। एब्सेंट ट्रीटमेंट ऐसे ही काम होता है। ठीक है, आप एनर्जी यहां से कितने भी दूर बेच सकते हो। ठीक है। और ये है पॉजिटिव अनाउंसमेंट ट्रीटमेंट। ये भी है, जैसे कि उनके खुद की सिस्टर बहुत सिक थी, तो ये क्या करते हैं, ऐसे जोर जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे चीजों को बिठाए कि जोर जोर से उसको बोलते रहो कि माय सिस्टर इज डूइंग वेरी वेल, मेरी बहन बहुत हेल्दी में है, बहुत अच्छा तरक्की कर रही है, उसका डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गया उनको। कि ऐसे जोर जोर से बोलो ताकि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और वो काम करेगा दोस्तों। ठीक है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण वो देते रहते हैं। और वो ये भी वो सजेशन देते हैं कि इकट्ठे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन नहीं देना है सबकॉन्शियस माइंड को। देखो, मुझे ये 2 साल में ये चाहिए, 3 साल में ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। देखो, एक एक टैक्सी में आप बैठ गए और टैक्सी ड्राइवर को क्या बोलोगे? पहले राइट ले लो, यहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद वहां पे चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे, शाम तक यहाँ तक आ जाएंगे। क्या करेगा वो? इतना कंफ्यूज्ड रहेगा वो, कहीं पे नहीं जाएगा, वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा खड़ा रह जाए। है ना? ऐसे ही आपका अवचेतन मन भी काम करे। क्लियर कट छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दो और उसको बोलते ही रहो, बोलते रहो। अगर एक गोल आपको है, जैसे कार लेना है, मेरे एक दोस्त है गणेश करके, आंध्रा में, बहुत अच्छे पत्री सर का वो बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो ध्यान प्रचार के लिए जाना था और उनके पास टू व्हीलर था। तो कोई बोला, अरे गणेश, कार ले लो यार, चाहिए अभी ध्यान प्रचार के लिए कार चाहिए होता है ना, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो उन्होंने प्लान किया, चलो अभी हम ये मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं। तो ये क्या हुआ, वो बोलते रहे कि मेरे पास कार है, इतना सा ब्यूटीफुल सा कार है, बहुत ही स्टाइलिश कार है, जो मुझे हेल्प कर रहा है ध्यान प्रचार करने के लिए, और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उसमें, और अच्छे से ध्यान प्रचार हो रहा है। तो बिलीव इट और नॉट, 3 महीने में उनका अच्छा से कार मिल गया। कैसे? ये ऐसा हो जाता है। सो अवचेतन मन को आप जो डालोगे, उसको पता नहीं है कि कब करना है, कैसे करना है, वो करेगा, बस करेगा। ओके। वो वो रियलिटी में आता रहेगा। तो अच्छे से, जो जैसे कि छोटे बच्चे को जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे, ऐसे देना पड़ेगा, छोटे छोटे करके सिंपल सेंटेंस में। और कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक आज ये दिया कि मुझे अच्छे से घर चाहिए, कल बोले घर नहीं, घर अभी अर्जेंट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, अब करते कार ले लेते, घर के बारे में बाद में सोचते हैं। ऐसा देता है क्या कोई इंस्ट्रक्शन? नहीं। पहले आप सेटल हो जाओ दोस्तों। पहले आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आओ कि क्या चाहिए आपको। बहुत क्लियर, आपके गोल क्या है जिंदगी में, कहाँ पे जाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो। क्लियर कट लिख लो, विजन बोर्ड बोलते हैं उसको।
एक बोर्ड जैसा बना लो। कैसा चाहिए जिंदगी, आपकी लाइफ कैसा रहना चाहिए, एक विजन बोर्ड डाल दो और देखते रहो, उसको देखते रहो। दिस इज वन ऑफ द वे टू पुट थिंग्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन में चीजों को बिठाने के लिए एक तकनीक है ये विजन बोर्ड। एक अच्छा सा चार्ट पेपर लो और अच्छे से ड्रॉ करो और लिखो कि क्या क्या चाहिए। मैं ट्राई करती थी, अगर मुझे ट्रैवल करना है और मुझे एक जगह पे जाना है उसके बारे में लिखती थी। अरे मैं आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रही हूँ, ये देख रही हूँ, वो देख रही हूँ। तो एक तकनीक है। ठीक है। हाँ, तो हमारा टाइम 30 हो गया है। तो और मनी के बारे में बहुत बोलते हैं जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी, कैसे मनी को, पैसे को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत सारा सिंपल सिंपल टेक्निक्स देते हैं। आप जरूर बुक पढ़िए, पर फ्यू टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कभी भी पैसे को क्रिटिसाइज नहीं करनी है। कोई भी आपको पैसे के बारे में बोलेगा तो आपको कभी भी क्रिटिसाइज, ऐसे कोई पैसा कमाता है क्या, ये सही टेक्निक नहीं है, ये बुरा है, ऐसे पैसे नहीं कमाया जा सकता अच्छे से। बहुत ही पैसा, पसीना पसीना बहा के पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठ रहा है, अरे अरे ऐसे पैसा, पैसा ऐसे आएगा तो इसको प्रॉब्लम है, तो नहीं देते इसको पैसा। तो कभी भी पैसे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कभी भी दौलत को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये बहुत दौलत वाला है, इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आया, नहीं, आपका क्या प्रॉब्लम है। आपको अपने काम से मतलब है ना। आपको किसी के पैसों का क्रिटिसाइज नहीं करना है। अप्रिशिएट करो, वाह, वाह देखो, वारे वाह, व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। ओके। तो आपको वाव ही करना है, वाव, कितना खूबसूरत घर है, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा मनी है, पैसा आपने बनाए, वाह कैसे बनाए, बहुत अच्छा यार। ऐसे हमेशा अप्रिशिएट करो। पैसा या दौलत आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो उसको अप्रिशिएट करो। जब अप्रिशिएट करोगे तब आपका अवचेत मन सोचेगा, अरे रे ये शायद इसको चाहिए, इसीलिए ये अप्रिशिएट कर रहा है, चलो मैं और ज्यादा दूंगा, और ज्यादा दूंगा। अगर आप हमेशा अरे रे मुझे ये तकलीफ है, कंप्लेन करती रहूंगी, कंप्लेन करती रहूंगी, तो अवचेत मन को पता नहीं है ये कि सही है कि नहीं है। वो सोचेगा बार बार यही दोहरा रही है ये, शायद इसको और चाहिए, चलो और देती हूँ। तो तकलीफ भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा है ये सब कुछ खेल कहाँ है, किस चीज का है, आपके अवचेतन मन का ही खेल है ये सारो दोस्तों। ठीक है। तो ये अच्छे से आप जान लो और इस पैटर्न को समझ लो, और पूरा इसको पहले से फॉलो करनी है हमें। जरूर इस बुक को पढ़ना है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ इस सिर्फ पॉइंट से ऊपर ऊपर का, बहुत सारा इन डिटेल में दिया है पुस्तक में, इस बुक में। ठीक है। बहुत बहुत सब। धन्यवाद मैम। बहुत ही थैंक अच्छा ध्यान रहा। और आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा रहा। और चेतन मन की शक्ति के बारे में। और मेरे पास भी ये बुक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों है। वेरी और गुड। ये जो सब्जेक्ट है ना, वो बुक को हर किसी को पढ़ना है। हम्म। खासकर माँ बाप को भी और बच्चों को भी। बहुत ही बिल्कुल। अच्छा बुक था वो। और आपका सेशन आपने बहुत ही विस्तार से उसको समझाया भी। थैंक यू। हो सके तो सभी इस बुक को एक बार पढ़ लीजिए, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है। थैंक यू सो मच मैम। और किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में तो आप जान मैम से। ये क्या, ये ये बुक्स का नाम क्या है हिंदी में? द पावर, इंग्लिश में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी में अवचेतन मन की शक्ति। अच्छा। बहुत आप अच्छी जब चेतन मन की पूरे शक्ति। पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये बहुत ही उपयुक्त किताब है ये। अब 14 चैप्टर तक पढ़ चुका हूँ मैं इसको। गुड हाँ। सर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। मैम एक बात बताइए। कैसी है सर, बताएं। मैडम, जी बोलिए। ये इसमें सबसे पहले इस बुक के अंदर जैसा पढ़ोगे ना, तो आपकी जो पहले आपको थॉट्स रखना पड़ेगा। अपने किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए विचार बनाना पड़ेगा। फिर जब आपका हम्म। विचार बनेगा, तो प्रैक्टिकली इसको आपको ये करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसको समझना पड़ेगा।
फिर एक एक पढ़ करके अगर आपका कुछ डाउट है सर, एक एक करके पूछे। हाँ सर, मैं मैडम मुझे एक सबका। डाउट है इसके हाँ। अंदर, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये हम्म। आपकी will को चेंज करता है, बूस्ट सुनाई करता नहीं दिया सर, सुनाई नहीं दिया आपका डाउट क्या है, है। प्रश्न मैडम क्या है सर आपका? ये प्रश्न ये है, ये जो सबकॉन्शियस अवचेत। माइंड है, हाँ जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपकी विल पावर को चेंज करता है। सर, वही तो, जो चाहिए आप जिस तरफ बढ़ना चाहते हो, जरूर आप उसके बारे में आप चेंज ला सकते हो अपनी जिंदगी में। और पूरा बुक पढ़िए सर, पूरा पढ़ लो, आपके ये सारे पढ़- सारे प्रश्नों का उत्तर वही मिल जाएगा, सारे वो टिप्स मिल सबकॉन्शियस करता है। जाएंगे। यस यस। किसी और को कोई डाउट है? शायद किसी का डाउट नहीं है। अरुंधति मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा लगा बहुत। मैं मेरा बहुत कुछ डाउट क्लियर हो गया। वो बुक जरूर पढ़ूंगी, ले लेंगी। वेरी हम्म, गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा मैडम, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक। वो जो मानी के बारे में बोला वो भी मुझे प्रॉब्लम, तो वो बहुत अच्छा लगा। ओके। थैंक थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, गुड इवनिंग, या, बोलिए। ये बुक अमेजोन पर मिल जाएगी? हाँ हाँ, हर जगह, हर कोई इम्पोर्टेंट बुक स्टॉल्स में मिल जाएगा आप। ठीक है, थैंक यू। Thank you। गुड इवनिंग मैम, मैं सोनिया बोल रही हूँ। या, कौन है ये? हाँ सोनिया हाँ, शर्मा, बोलिए। बोलिए। वो बिकॉज मैम बुक दिखा रही है। हाँ हाँ हाँ, वही बुक है, वही बुक है। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। बहुत ही मुझे अच्छा बहुत पुस्तक। लगा हम्म। वो आपने हाँ हाँ, वही वही। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? नहीं तो वाइंड अप करेंगे। हाँ, हाँ जी। सुमा मैडम। हाँ जी। हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर, नरेंद्र जी शर्मा। हाँ जी, प्रणाम। नमस्ते सर, जी, प्रणाम। राधे गोविंद। बोलिए सर। जी हाँ, ये अवचेतन मन की शक्ति जो सबकॉन्शियस माइंड को बताती है। तो हम्म। इसमें क्या है कि मॉर्निंग के समय जब हम प्रातः जागरण करते हैं, और एक नाइट को जब हम क्या है कि सो रहे होते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। करेक्ट सर, बहुत ठीक बोले आप, करेक्ट। जी, और तीन वही, बजकर बीस मिनट से लेकर 3 बजकर 40 मिनट तक सुबह मॉर्निंग में, सुबह जब आपका उस समय कॉन्शियस माइंड आपका सो रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। इसीलिए पत्री जी सर बोलते हैं कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करो। जब श्वास की तरफ आप आपका जास जाएगा, तो माइंड को क्रॉस करके डायरेक्टली आप सबकॉन्शियस माइंड पहुंच सकते हो। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे ऐसे योग निद्रा में और ट्रांस में, बहुत अच्छे से वो पकड़ लेगा, और जो जी, मैनिफेस्ट करना चाहो वो आसानी से हो जाएगा। सही है। एक या। मैं कह रहा था बहन जी, कि सुबह मॉर्निंग में 3 बजकर 20 मिनट से लेकर 3 बजकर 40 मिनट तक, तो ये हम्म 20 मिनट का ऐसा पीरियड होता है, ये शास्त्रों हम्म में भी ऐसा लिखा गया है कि इस समय सरस्वती जो है हमारी जीवा पर विराजमान होती है। हम्म यदि हम हम्म नियमित इस समय उठकर, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और यदि हम ओके। इस समय नियमित उठकर लगभग 21 डेज तक एक ही चीज को बार बार हम एविडेंस करते हैं, तो वो चीज जो है सच होने लग जाती है। ओह, थैंक यू सो मच सर, एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन शेयर किया आपने, थैंक यू सो जी, मच। 20 मिनट का ये अंतराल टाइम होता है, है। हाँ, ब्राह्मी मुहूर्त हम लोग जो बोलते हैं। हाँ, तो इस संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। हाँ सर, आप जो जो पढ़ रहे हो सबका अपना अपना तरीका है, तौर तरीका है करने का। एक्सपेरिमेंट अपने तौर तरीके से करो, खुद अपना। अब सबकॉन्शियस माइंड का आप ही राजा हो, जो आप जैसा करना चाहो ऐसा करो। ठीक है, पहले तो बुक। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी, सो मच। हरिओम, राधे गोविंद। यस सर। सुमा मैडम, अनम्यूट, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, सुमा। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आ, बहुत अच्छा था आज का सेशन। ये हम्म मैंने पहले भी सुना था आपसे ही, हम्म ओरिजिनल में।
और इसका मैं ऑडियो भी सुन चुकी हूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास बुक है, लेकिन थोड़ा टाइम मुझे अभी थोड़ा बिजी लगेगा हूँ, पढ़ने इसलिए में। मैं बाद में पढ़ूंगी। मेरे बेटे को भी अभी वो सेकेंड पीयूसी में है, तो हम्म। उसको भी मैं दिया पढ़ने के लिए। वो भी बोल रहा है मुझे अभी टाइम नहीं होगा क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। वो भी है, यूट्यूब में थोड़ा सा सुना, वो बोला कि आज मुझे बोला कि सुनने से ज्यादा अच्छा है तुम पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा, ऐसे बोला। हम्म। तो मैं बहुत एक्सपायर हुई। बहुत अच्छा है। मैं और एक बात, मैं ध्यान तो थोड़ा श्वास के आने के बाद 10 मिनट के बाद मैं पॉजिटिव संकल्प अपर। करती हूँ, ज्यादा वही करती हूँ। तो हम्म। इससे सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में इसमें ज्यादा जोर दिए है उन्होंने। वेरी बार गुड। बार कहने से वो हो जाता है। हाँ, सो वो बहुत सारे स्वस्थ जाओ। चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं मैडम इससे। वेरी गुड, वेरी गुड, तो थैंक यू वेरी मैडम, नाइस। बहुत वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी, थैंक यू सो मच सुमा, वेरी गुड। तो थैंक वही यू। स्वास्थ्य सुझाव जो आप सेल्फ सजेशन देते हो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर जोर से बात करते रहो, इसी के बारे में आप बात करते रहो। अगर आपको अब्रॉड ट्रैवल करना पसंद है तो वही बोलते रहो कि मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, मैं आजकल बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, कितना अच्छा, बहुत बारे बहुत ट्रैवल करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसी को दोहराते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तो आपके वो जहन में अच्छे से बैठ जाएगा। लेकिन एक एक बार ऐसा भी होता है कि बार बार हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक बहुत सारा ऐसा आते हैं, लोग आते हैं, नेगेटिव थिंग्स भी होते हम्म। हैं जीवन में। तो थोड़ा लो हो जाते हैं एनर्जी। हाँ, इसीलिए तो। तो फिर भी हमको करना पड़ता है। वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट सुमा मैडम, आपके पास प्रश्न भी है, उत्तर भी है, तो आपको पता है क्या करना है, होता रहता है, पता है इसीलिए फिर तो। भी, पता हाँ, होता है फिर भी लो हो जाते हैं, हाँ, हाँ, होता है, गिव अप कर होता है। देते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए तो ध्यान का मार्ग है। हर रोज ध्यान करो, हर रोज स्वाध्याय करो, सजन सांगत्य करो, ताकि आप, हम हमेशा हाई रहे। ध्यान ही हमेशा हाई ही होना चाहिए। ओके मैडम। ओके, थैंक थैंक यू। एक आखिरी प्रश्न है, मंजू सर, मंजू बोलिए। सर मंजू, कौन, आप कुछ बोलना चाहते हो? मंजू जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए और अपने आप को ऑन कीजिए। मंजू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद उनका कोई प्रश्न ना हो। ओके, मैडम वाइंड अप करते हैं। हाँ मैम, थैंक यू सो चलो, मच मैम, और सभी हमारे मास्टर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज थैंक उतना यू। सेशन भी बहुत अच्छा रहा और ध्यान भी बहुत अच्छा रहा, सभी को इतनी शांत रीति से सुनने के लिए। और जो हमारे यूट्यूब चैनल में देखते हैं उसको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। छाया मैडम, आप तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के थैंक सेशन। यू सो मच, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैडम। शुभ रात्रि सब। वेलकम। शुभ रात्रि हाँ। सभी को। धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि, धन्यवाद।